मित्रों, सर्वप्रथम मैं मुकेश खन्ना जी, जो हमारे देश के फिल्म जगत के बहुत बड़े अभिनेता हैं, जिन्होंने महाभारत में जो बी आर चोपड़ा जी ने महाभारत निर्मित की थी, उसमें भीष्म पितामह का रोल किरदार किया था, उनके चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। वास्तव में मुकेश खन्ना जी ने जो भीष्म पितामह का जो रोल किया था, उसको जीवंत बना दिया था, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब तक के जितने भी महाभारत बन चुके हैं, उसमें भीष्म पितामह का जिसने भी रोल किया है, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो रोल है वो मुकेश खन्ना जी का ही आता है। मुकेश खन्ना जी ने वास्तव में भीष्म पितामह के रोल में 4 चांद लगा दिए थे। जितना अधिक भीष्म पितामह के रूप में मुकेश खन्ना जी को पसंद किया गया, उतना शायद ही किसी को पसंद किया गया हो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आदरणीय मुकेश खन्ना जी से अपनी एक इच्छा व्यक्त करना चाहता हूं और चाहता हूं कि एक प्रश्न के रूप में मुकेश खन्ना जी से कि वो मेरे इस प्रश्न पर अपना वक्तव्य दें, अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें। जो बी आर चोपड़ा जी ने जो महाभारत बनाई थी, जो सर्वप्रथम दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की गई थी, उसमें जब पांडव लोग इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर लेते हैं और जब कौरव अर्थात दुर्योधन अपने भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ में जाता है, तो वहां पर दुर्योधन को अपमानित किया हुआ दिखाया जाता है। अर्थात जब दुर्योधन जो है पानी में गिर पड़ता है भूमि को समझ के, तो वहां पर दिखाया जाता है कि द्रौपदी कहती हैं कि अंधे का पुत्र अंधा। अर्थात द्रौपदी को यह कहते हुए दिखाया जाता है कि अंधे का पुत्र, अर्थात धृतराष्ट्र अंधे थे, धृतराष्ट्र अंधे का पुत्र अंधा दुर्योधन। अर्थात द्रौपदी ने जो यह कहते हुए दिखाया गया था द्रौपदी को कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो ये सत्य, ये बात कहां तक कही जा सकती है कि द्रौपदी ने ये बात धृतराष्ट्र के लिए कही दुर्योधन के लिए, लेकिन इसमें संबोधन जो आया है वो धृतराष्ट्र के लिए प्रथम आया है, क्योंकि अंधे का पुत्र, अर्थात धृतराष्ट्र के लिए पहला संबोधन है अंधे का। तो जबकि पूरी महाभारत अगर आप पढ़कर देख लें, उसमें 18 पर्व हैं, 18 पर्व में भी कहीं पर भी द्रौपदी ने ये बात नहीं कही गई। ये जो किस्सा है, ये जो स्टोरी है, वो दूसरे पर्व की है, जो सभा पर्व आता है, जहां पर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ जाता है। तो वहां पर अगर पढ़कर देखा जाए तो द्रौपदी ने कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कही है कि अंधे का पुत्र अंधा, अर्थात अपने ज्येष्ठ पिताजी को अंधा कहा हो। लेकिन फिर भी इस सीरियल में बी आर चोपड़ा जी ने यह द्रौपदी को कहते हुए दिखा दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। आज भी यह सीरियल जो है सर्वप्रथम टीवी पर आया था महाभारत, इससे पूर्व में कोई भी महाभारत सीरियल बना ही नहीं था। तो इसलिए इस सीरियल ने लोगों के दिमाग पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है, जो आज भी लोग इस महाभारत को याद करते हैं। तो आज भी लोग यही कहते हैं कि अगर द्रौपदी ने दुर्योधन से ये ना कहा होता कि अंधे का पुत्र अंधा, तो शायद महाभारत ना हुई होती और इतना भीषण जो महायुद्ध हुआ था, इतना भीषण महासंग्राम हुआ था, वो ना हुआ होता। अर्थात महाभारत का जो सीधा सा कारण बना दिया इस टीवी सीरियल ने, वो द्रौपदी को बना दिया। अर्थात द्रौपदी जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं, उनको पूरे संसार में अपयश का पात्र बना दिया। जबकि वास्तविकता यह नहीं है कि द्रौपदी ने यह कहा हो कि अंधे का पुत्र अंधा। उसके बाद जब रामानंद सागर जी ने
श्री कृष्णा बनाया उसमें ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाया गया। उसमें बिल्कुल यथावत ही दिखाया गया है कि जैसा द्रौपदी ने कहा था वैसा ही दिखाया गया। अंधे का पुत्र अंधा ये नहीं कहा था, ये दिखाया भी नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ गया यह धारावाहिक। आज भी लोग यही नाम लेते हैं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, जो महाभारत का मुख्य कारण बना है वो दुर्योधन की ईर्ष्या थी। दुर्योधन की ईर्ष्या केवल उस समय से नहीं जागृत हुई जब द्रौपदी से पांडवों का विवाह हुआ था, बल्कि दुर्योधन की जो ईर्ष्या थी वो जन्मजात थी, क्योंकि दुर्योधन जन्म से ही यह देख रहा था कि उसके पिता धृतराष्ट्र अपने अंधेपन के कारण राजा नहीं बन पाए। राजा बने थे वो केवल कार्यकारी राजा बने थे, क्योंकि पांडु जब वन को चले गए थे तो उनके स्थान पर कार्यकारी राजा के रूप में धृतराष्ट्र को स्थापित किया गया था। और जब पुत्रों का जन्म हुआ तो उसमें सर्वप्रथम युधिष्ठिर का जन्म हुआ था, उसके बाद भीम का हुआ, उसके पश्चात जाकर के कौरवों का जन्म हुआ था। अर्थात अगर पुत्रों में भी बड़े हैं तब भी युधिष्ठिर और भीम है, और राज्याभिषेक होगा तो युधिष्ठिर का ही होगा। अर्थात अगर धृतराष्ट्र के बाद जो राजा बनेंगे, युवराज पद पर आसीन होंगे, तो वो युधिष्ठिर ही होंगे। तो इसलिए दुर्योधन को बचपन से ही भय था कि युधिष्ठिर मुझसे बड़ा है, ना ही मेरे पिता राजा बन पाया और ना ही भविष्य में मैं कभी राजा बन पाऊंगा जब तक ये पांडव जीवित रहेंगे। इसीलिए दुर्योधन ने बचपन से ही कई बार प्रयास किया था पांडवों को मारने का। भीम को जहर देकर समुद्र में फेंकवा दिया था, वारणामृत में पांडवों को भेज दिया था, और वहां पर जो है महल बनवाया था लाख का और उसमें अग्नि लगवा दी थी। कई बार मारने का प्रयास किया। ये मुख्य घटनाएं हैं जो सीरियल में दिखाई जाती हैं अक्सर। तो जीवन उसका जो है पूरा दुर्योधन का जो बीता था वो पांडवों को मारने में ही बीता था, ताकि वो जो है हस्तिनापुर का राजा बन पाए, क्योंकि बिना युधिष्ठिर के जीवित रहते वो राजा नहीं बन सकता। तो ये उसकी जन्मजात ईर्ष्या थी दुर्योधन की पांडवों से। इसीलिए यही ईर्ष्या का ही कारण बना था जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ना कि द्रौपदी का यह कहना कि अंधे के पुत्र अंधा, क्योंकि द्रौपदी ने यह कभी कहा ही नहीं था। लेकिन फिर भी महाभारत में यह दिखा दिया बी.आर. चोपड़ा जी ने कि अंधे का पुत्र अंधा, और द्रौपदी को पूरे संसार में जो है हास्य का, पूरे संसार में अपयश का पात्र बना दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मुकेश खन्ना जी जो आदरणीय है, मेरे लिए भी आदरणीय, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपने तो उस समय भीष्म पितामह का रोल किरदार निभाया था, तो क्या आपको यह उचित लगा था कि द्रौपदी के मुख से यह निकलवाया गया था कि अंधे के पुत्र अंधा, दुर्योधन के लिए जो कहा था, संबोधन किया था धृतराष्ट्र को अंधा कहते हुए, तो क्या यह कहां तक उचित रहा? जबकि द्रौपदी जो थी एक कुलीन स्त्री थी, एक राजा की कन्या थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यज्ञ से उसका जन्म हुआ था। एक उदाहरण देता हूं, द्रौपदी जो थी, जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया गया था, अश्वत्थामा ने उसकी हत्या कर दी थी, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को अर्जुन के द्वारा मारने नहीं दिया था और यह कह दिया था कि मैं जानती हूं कि एक मां का दुख क्या होता, और मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की मां भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दे, इसलिए अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं देने दिया। सोचिए, जो द्रौपदी के हृदय में अश्वत्थामा जैसे प्राणघाती जिसने प्राण ले लिए थे द्रौपदी के पुत्रों को, उसके लिए इतनी दया थी, तो सोचिए अपने पितामह अर्थात अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र के लिए कितना सम्मान रहा होगा। तो कहां तक ये सम्मत है, कहां तक ये न्याय संगत है कि द्रौपदी ने कहा होगा कि अंधे के पुत्र अंधा दुर्योधन से, जबकि महाभारत में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन फिर भी ये टीवी सीरियल में दिखाया गया है, और उसके बाद जितने भी सीरियल बने संभवतः उसमें भी इसी की ही कॉपी करके उसमें भी इस तरह का दिखा देते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आदरणीय मुकेश खन्ना जी से कि आपके रहते आप ने तो इतना बड़ा रोल निभाया था, जो शायद महाभारत का सबसे बड़ा पात्र था, जो स्वयं इतनी क्षमता रखता था पूरे महाभारत की प्रत्येक घटना को एक नया मोड़ देने का। तो
क्या आपको ये लगता है कि ये घटना जो उसमें दिखाई गई द्रौपदी के कहते हुए अंधे का पुत्र अंधा, क्या ये न्याय संगत थी? जबकि महाभारत में नहीं लिखा हुआ, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में आपके देखा है कि आप विरोध भी करते हैं कि अब जितने भी नए टीवी सीरियल हमारे धर्म ग्रंथों पर, महाभारत पर या जो भी धर्म ग्रंथों पर बन रहे हैं, चाहे रामायण का बन रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण में बन रहा हो, तो उसमें बहुत सारी मिलावट कर दी जाती है। उसका जो है अलग तरह से उसकी प्रस्तुति होती है, डायलॉग कई सारे चेंज हो जाते हैं। तो आपने कई बार उसका विरोध भी किया है कि नहीं होना चाहिए। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो यथावत ही दिखाया जाना चाहिए। मैं भी उसी के पक्ष में हूं, उसको यथावत ही दिखाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी पूरा सीरियल इतना अच्छा बना था बी.आर. चोपड़ा, लेकिन सिर्फ एक ये चीज दिखा दी कि अंधे का पुत्र अंधा, कि इसमें जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं है। द्रौपदी के साथ न्याय नहीं हो, क्योंकि द्रौपदी भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। उसमें कहीं ना कहीं द्रौपदी को पूरे जगत में अपयश का पात्र बना दिया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मुकेश खन्ना जी, आदरणीय मुकेश खन्ना जी, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरी इस बात पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें कि आपको क्या लगता है कि ये बात सही थी या नहीं। इसके सुधार के लिए क्या हो सकता है कि जिसने पूरे जगत में द्रौपदी को जो है अपयश का पात्र बना दिया, क्या इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है? अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। आपके चरणों में पुनः मेरा सादर प्रणाम है। और मित्रों, आप सभी से मेरी यह प्रार्थना है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इतना शेयर करें ताकि मेरा यह वीडियो जो है मुकेश खन्ना जी तक पहुंच जाए और उस पर वो अपने विचार ज़रूर व्यक्त किए करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।